नमस्कार दोस्तों, मैं इसके चौधरी परीक्षा मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को स्वीकृति मिल गई है और 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार को नई शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा पद्धति में एक नया बदलाव आएगा। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा ड्राफ्ट पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाले पैनल ने तैयार किया है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी मुख्य बातें। वर्ष 1986 के बाद 2020 में भारत में नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में भारत को 34 वर्ष का लंबा समय लग गया। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस नए प्रस्ताव में 10+2 सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसके स्थान पर 5+3+3+4 का नया ढांचा तय किया गया है। ये 3 से 18 वर्ष के छात्रों यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 वर्ष का प्रोग्राम तय किया गया है। पहले 5 वर्ष में 3 वर्ष प्री प्राइमरी के तथा कक्षा 1 प्लस कक्षा 2 को जोड़ा गया है तथा इसके बाद अगले 3 वर्ष में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को रखा गया है तथा इसके बाद फिर अगले 3 वर्ष में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 को रखा गया है और आखिरी 4 वर्ष में दोस्तों कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 को रखा गया है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा पर जोर दिया गया है। दोस्तों, वर्ष 1986 में जब पहली बार शिक्षा नीति को लागू किया गया तब से ही त्रिभाषा फॉर्मूला पर जोर दिया जा रहा है, जो कि 1986 में भी लागू था तथा इसे नई शिक्षा नीति 2020 में भी यथावत रखा गया है। सरकार का मानना है कि बच्चे 2 से 8 वर्ष के बीच काफ़ी तेज़ी से भाषा को सीख लेते हैं और कई भाषाएं जानना मस्तिष्क पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, इसलिए शुरू से ही 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाया जाएगा दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये देश में शिक्षा के विकास, मूल्यांकन और नीतियों को लागू करने का काम करेगा। अगला महत्वपूर्ण बदलाव है HRD यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन वर्ष 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अगले बदलाव की ओर बढ़ते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। अगला बदलाव है मल्टीपल एंट्री थ्रू बैंक ऑफ क्रेडिट का होगा गठन। इसके तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे, जिसमें अगर छात्र को किसी कारण से ब्रेक लेना पड़ता है और वो एक फिक्स टाइम के अंतर्गत अगर वापस आ जाता है तो उसके फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र के क्रेडिट अकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र इसका इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कर सकेगा। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है। शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे नई शिक्षा नीति में। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा जो लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी पर लागू होगा, यानी कि अब UGC और AICTE को समाप्त कर दिया गया है और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उस शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित मैंने आपको बता दी। आपको ये नीति कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसमें क्या क्या बदलाव आपको अच्छे लगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।